जय मसीह की। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जय मसीह संडे स्कूल। आई एम योर संडे स्कूल टीचर मिस नादिया यूसुफ और मेरे साथ है Joyce Columbus, Kenza Columbus, and Aruna Columbus. How are you all? I'm fine, thank you. I hope you all are enjoying your summer break. Yes. So let's begin today's episode. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amen. Amen. It's worship time. Who's the king of the jungle? Who's the king of the sea? Who's the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, he's the king of me. He's the king of the universe. The jungle and the sea. Who's the king of the forest? Who's the king of the trees? Who's the king of the universe? The forest and the trees. I tell you, Jesus. Yes, he's the king of me. He's the king of the universe. The forest and the trees. He's the king of the universe. The jungle and the sea. Welcome to the segment Story Time with Nana ji. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हम ठीक है. गुड। स्कूलों से छुट्टियां हो गई? Yes. फिर मजे ही मजे। Yes. पर जोइस, आप तो अकेडमी जाते हैं ना, है ना? और आपका तो मुझे पता चला कि हर जब आप स्कूल जाते हैं तो टेस्ट भी हो रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, पढ़ना भी बड़ी अच्छी बात है। इतनी छुट्टियों में भी पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ, है ना? पढ़ेंगे ना? हाँ बेटा, पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आप बाइबल पढ़ सकेंगे, ठीक है ना? तो जब आप बाइबल पढ़ सकेंगे आपको बाइबल का नॉलेज आएगा। और जैसे मैंने पहले कहा था, एक दफा आपको याद होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली, बिकने वाली, पढ़ने वाली किताब जो है वो बाइबल मुकद्दस है, ठीक है ना? अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकेंगे और बाइबल का बहुत सारा इल्म आपको हासिल होगा। आप खुदा के प्यार के बारे में जान सकेंगे और खुदा के जो नबी थे, पैगंबर थे, आप उनके बारे में जान सकेंगे। हम पिछली जो कहानी थी हमारी, आपको याद है वो क्या थी? उसका जेकब जाता था, घर वापस आ जाता है. हाँ, हम जेकब के बारे में बात कर रहे थे। उसकी सारे हालात जिंदगी हमने देखा और आखिरकार वो अपने वापस आता है जहाँ उसका भाई है। भाइयों के साथ उनकी मुलाकात होती है, वो भाई सब माफ कर देता है। और उसके बाद ही ये मुख्तसर ये कहूंगा कि फिर याकूब जो है ना, वो उस जगह पे आता है जहाँ पे उसका बाप है, ठीक है, जहाँ से वो गया था, ठीक है? वो उस जगह पे आता है और फिर ऐसा होता है कि जब वो वहां पे होता है तो उसके बाप की 180 साल की उम्र में ना उसके बाप की वफात हो जाती है। कितने साल? 180 साल की उम्र में। और फिर दोनों भाइयों ने, साऊ ने और याकूब ने, दोनों भाइयों ने ना अपने बाप को दफन किया। अच्छा, इसके बाद फिर खुदा उससे हम कलाम हुआ और फिर खुदा ने उससे कहा कि देख भाई, तेरा नाम पहले याकूब था, अब याकूब नहीं होगा बल्कि इसराइल तेरा नाम होगा, ठीक है? तो खुदा ने उसका नाम भी बदल दिया। और हमने देखा कि खुदा ने 12 बेटे दिए थे, है ना? कितने बेटे दिए थे? 12 बेटे दिए थे। और ये 12 बेटे जो थे ना, वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उसकी पहली बीवी लिया थी उसके 6 बेटे थे, जो उसकी दूसरी बीवी थी जिसका नाम राचल है, वो उसके 2 बेटे थे। और उनकी जो नुकरानी थी, जो लिया की नुकरानी थी, उससे भी 2 बेटे हुए। और जो राचल की नुकरानी थी उससे भी 2 बच्चे बेटे पैदा हुए। इस तरह से उनके 12 बेटे थे। सो खुदा ने उसे बहुत बरकत दे रखी थी। और इन 12 बेटों में से जो था ना यूसुफ, याकूब उससे बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने बड़े प्यारा सा कोट, कलरफुल कोट उसको सिला दिया। और भाई जो थे ना, वो हंसत करके देखे हमारा बाप उससे प्यार करता, उसे इतने प्यारे प्यारे कपड़े बना के देता, इतना प्यारा कोट फिर बना दिया, तो वो मतलब हंसत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उसने देखा कि वो खेत में काम कर रहे हैं और खेत में काम करते हुए ऐसा होता है कि जो है ना, गंदम के फूल, गंदम
वीट के पुले जो मतलब काटते हैं ना, तो उनको जब बांधते हैं तो बांध के जब इकट्ठा करते हैं ना तो उसको पुला कहते हैं। ठीक है, तो उसने देखा कि वहां पर ख्वाब में कि उनमें से कहते हैं कि मेरा पुला उठा खड़ा हुआ और जो दूसरों के थे ना पुले उन्होंने उसे सजदा किया। तो देखे ये कैसी बात है कि ये हम उसे सजदा करेंगे। फिर याकूब यूसुफ को फिर चंद दिनों के बाद एक और ख्वाब आई और उस ख्वाब में उसने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे जो है ना वो उससे सजदा करते हैं। उसने ये ख्वाब अपने बाप को भी बताया और अपने भाइयों को भी। गुस्सा आ गई, ये कैसी बात है। और बाप भी उसे कहता है, ये रब कैसे बात, कैसे ख्वाब देखता है, ये तो सही बात नहीं। क्या वाकई मैं, तेरी माँ और तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे और तू हम पे हुक्मरानी करेगा और हम तेरे हुजूर में झुकेंगे। बहरहाल भाइयों ने जब ये सुना ये ख्वाब, उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया, पर वो कर कुछ नहीं सकते थे, इसलिए कि यूसुफ उससे प्यार करता था और यूसुफ से उसका बाप प्यार करता था और वो उसके पास पास रहते थे। तो चूंकि यूसुफ ज्यादातर अपने बाप के पास रहता था, एक दिन ऐसा हो कि भाई सारे बाहर बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। अब काफी दिन हो गए तो बाप ने कहा कि जाओ यार यूसुफ ऐसे करके अपने भाइयों के ना पता कर क्या, देखभाल कर क्या कि वो कैसे हैं। तो वो एक एरिया है सकम उसका नाम है, ये क्या नाम, मुल्क का नाम का एरिया है। ठीक है, तो वहां जा, तेरे भाई वहां गए तो जा। सो ये वहां जाता है, उनको पता करें, कुछ खाने पीने के लिए चीजें लेता है और वहां जब पहुंचता है तो उसके भाई वहां नहीं होते, परेशान सा होता है, इधर उधर घूमता है अपने भाइयों की तलाश करने के लिए। आखिर वहां कुछ लोग मिलते हैं और लोगों ने उससे पूछा अभी क्या बात है, तो देखा मेरे भाई आए तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तो जरा मेहरबानी करके मुझे बता दे। उसने कहा हाँ हमने सुना था कि वो 2-3 को गए। ये 2-3 एक जगह का नाम है, ठीक है, इट्स नॉट 1 2 3, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, सो ये भी उधर उनके पीछे पीछे चला। सो आखिर ये वहां पे पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? 2-3 में। और वहां जब ये आ रहा था ना तो दूर से भाइयों ने देखा, देखो ये ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आज निपटते हैं इसके साथ, देखें जो मतलब आज इसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने इरादा किया इसको मार देते हैं, कत्ल करते हैं। लेकिन उसके भाई रोबन ने उसे कहा कि नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं, आप मारे नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है। उसके दिल में उसने कहा कैसे करते हैं कि हम इसको कुएं में डाल देते हैं, ठीक है, और हम इसे मारते नहीं है। तो उसके दिल में असल में ये बात थी, कुछ उसके लिए प्यार था। उसने कहा, सोचा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसको ना जब ये सारे भाई इधर उधर हो जाएंगे तो मैं उसे निकालूंगा और जाकर अपने बाप के पास दे दूंगा। पर थोड़ी देर में जब अभी ये उन्होंने उसको कुएं में डाला और ये खाना खा रहे थे तो देखा कि बड़ा काफिला था जो तजारत करने वाले लोग थे, बिजनेस पीपल थे ना, वो लोग मसाले और कई तरह के स्पाइसेस और कई चीजें लेके ना वो वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, योद्धा ने सोचा कि क्या फायदा, यहाँ कुएं पड़ा मर जाएगा तो इसको ना बेच देते हैं। तो इन्होंने अपने भाई को कुएं से निकाला और उसको बायो मुकद्दस पे यहाँ पर लिखा है कि अस्माइलियों के हाथों, ये जो ताजर लोग थे ना, उन्होंने 20 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? 20। यीशु मसीह को भी बेचा गया था, याद है कितने में बेचा गया था? 30 सिक्कों में, ठीक है ना। तो यूसुफ को भी बेचा गया था, ठीक है, तो उसने बेच दिया। और अब ये हुआ कि ये जो थे ना ताजर, ये उसे लेके तो जनाब अली मिस्र में चले गए। कहाँ चले गए? मिस्र में चले गए। वहां जो मदियान का इलाका है जो मिस्र में है, वहां एक आदमी था जिसका नाम था 44। क्या नाम था? 44। और ये फराउन के जो हाकिम था ना, मतलब वहां का, उसका ये एक तरह का सरदार था, जलवादारों का सरदार था ये, और इसने खरीद लिया यूसुफ। अब भाई ये भी सोच रहे थे कि अब भाई यूसुफ को तो हमने बेच दिया, अब हम क्या करें। सो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक जानवर लिया,
ठीक है, उसको ज़बह किया, उसके खून में उसके जो प्यारे खूबसूरत कपड़े थे, कपड़े जो उन्होंने उतार लिए थे इससे पहले तो कुएं में पहनते, तो उसमें मतलब खून लगाया और अपने बाप के पास भेज दिए ताकि, और बाप से कहा कि देखे पता नहीं तेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, किसी दरिंदे ने, किसी जानवर ने, किसी वाइल्ड एनिमल ने उसके मार दिया है, शायद खा लिया, कुछ हमें और तो मिला नहीं, ये सिर्फ कपड़े मिले हैं। बाप को बहुत अफसोस हुआ, बड़ा सदमा हुआ, वो बहुत रोता रहा और वो यही कहता था कि शायद मैं इसी तरह से मर जाऊंगा रोते रोते, कि मैं अपने शायद बेटे को कभी ना देख सकूंगा। लेकिन बच्चों, खुदा का एक इंतजाम होता है। यूसुफ भाइयों ने बेचा तो वो मिस्र में चला गया, वहाँ 44 ने उसे खरीद लिया और वो अब 44 के घर में एक नौकर की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहा था, पर बाप को नहीं पता था, अब भाइयों को भी नहीं पता था कि कहाँ पहुंच गया, क्या कुछ उसके साथ हो रहा है, और सिर्फ खुदा जानता था। बहुत दफा खुदा के मंसूबे होते हैं, अगली किस्त में हम देखेंगे कि खुदा का क्या मंसूबा था। जब यूसुफ को बेचा गया, जब यूसुफ के साथ इस तरह भाइयों ने सलूक किया, तो खुदा का एक अच्छा, एक अजीम मंसूबा उसके लिए था, वो बाद में पूरा हुआ, वो आने वाली किस्त में हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना काफी है कि आज क्या हुआ है, यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया है, बेच दिया है और वो मुल्क मिस्र में चला गया है, और अब वो वहां पर एक गुलाम, एक नौकर की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आने वाले संडे को मैंने पूछना है, इम्तहान लेना, ठीक है। गुड गर्ल, शाबाश बच्चों, गुड। थैंक यू नाना जी। थैंक यू नाना जी। वेलकम बच्चों, वेलकम। आई होप आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। Until next time, don't forget to like, शेयर subscribe and comment. See you next time. बाय। जय मसीह की।